हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग फ्रेंड्स? आशा है आप सभी अच्छे ही होंगे। और देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने ले आई हूँ टाइल्स क्लीनिंग का वीडियो लेकर। टाइल्स क्लीनिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी मेरे लिए तो, क्योंकि टाइल्स बहुत गंदी हो रखी थी और इनमें मैंने काफ़ी चीज़ें ट्राई की थी। मीन्स हार्पिक भी ट्राई किया था और टॉयलेट क्लीनर भी ट्राई किया था, वो जो रेड वाला आता है। और मैंने विनेगर और जो मीठे सोडे का होता है मतलब सॉल्यूशन, उसको भी किया था। कई चीज़ें घिस घिस के परेशान हो गई तो, बट नहीं। और अब देखिए दाग किस तरह से निकल रहे हैं और ये कैसे हुए क्लीन। देखिए इसका मैं आपके सामने पूरा वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि मैंने शॉपकीपर से पूछा कि दाग ऐसे है कि साफ़ ही नहीं होते। कई चीज़ें ट्राई कर ली है। उसने बोला कि वो टाइल्स पे दाग नहीं लगे हैं, वो आपकी जो टाइल्स हैं वो मतलब वो दाग को पी गई है, कुछ इस टाइप से उसने डायलॉग बोला। तो मैंने कहा अब इसका क्या सोल्यूशन है? तो फिर उसने यही बोला कि एक ही सोल्यूशन है इसका, कि मतलब किस तरह से क्लीन होगा। मैं आपको आगे की वीडियो में बताती हूँ कि कैसे क्लीन हुआ है। देखिए ये फर्स्ट अप्लाई के बाद है कि फर्स्ट अप्लाई के बाद कैसा क्लीन हुआ था। उसके बाद मुझे 2 बार अप्लाई करना पड़ा था, क्योंकि जो है टफ स्टेन्स थे, काफ़ी गहरे दाग थे। इसलिए फर्स्ट टाइम तो मेरे हस्बैंड ने अप्लाई कर दिया था, उसमें क्लीन कर दिया था। उसके बाद सेकंड टाइम वो ऑफिस चले गए थे, मैंने किया था 2-3 घंटे बाद। तो देखिए इससे क्लीन हुआ था। ये है रक्षो टोटल डिसइंफेक्टेंट। कंपनी तो कोई और भी हो सकती है, बट प्रोडक्ट यही सेम होगा। देखिए ये क्या है, इसमें एसिड है और 15% एसिड है। और एसिड से जो है, देखिए चीज़ तो खतरनाक है, इसको बहुत संभाल के आपको यूज़ करना पड़ेगा। बट 500 ml है और रेट इसमें MRP लिखा है 45। तो देखिए काफ़ी मतलब ख़तरनाक चीज़ है। इजीली अवेलेबल भी नहीं होती है ये, बट मतलब मिल ही जाती है आपको क्लीनिंग के लिए और क्लीनिंग पर्पज़ के लिए, क्योंकि लोग इससे मतलब गलत काम भी करने लगते हैं इसीलिए। बट देखिए अब तो इससे ये क्लीन हो गया आपके दाग, जो भी अगर टफ स्टेन्स आपके टाइल्स में है तो कैसे होंगे। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि फर्स्ट जो है, फर्स्ट क्लीनिंग के बाद फर्स्ट टाइम अप्लाई कर चुके थे हम, सुबह सुबह कर दिया था शायद 8 बजे के आसपास। तो फर्स्ट टाइम क्लीनिंग के बाद भी देखिए इस तरह के दाग थे इसमें। मतलब काफ़ी हद तक ये क्लीन हो चुकी है। फर्स्ट टाइम मैं आपको दिखा नहीं पाई कि पहले मेरी बालकनी कैसी थी, क्योंकि जो है वो वाली मेरे हस्बैंड ने पहले ही क्लीन कर दी थी। और अब मैं इसको खोल रही हूँ। देखिए थोड़ा सा तो यूज़ कर लिया था, नया ही लाए थे हम। फर्स्ट टाइम अप्लाई में थोड़ा यूज़ कर लिया था। उसके बाद देखिए अब मैं इसको ओपन कर रही हूँ, और ओपन करते हुए भी थोड़ा डर सा लगता है, क्योंकि काफ़ी टाइट होता है जो इसका ढक्कन होता है। और डर लगता है कि ये हाथ पे ना गिर जाए, तो बहुत मतलब इसको ध्यान से खोलना चाहिए। तो बहुत ध्यान से खोलिएगा फ्रेंड्स आप भी। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स ये ओपन हो गया था मेरा। और उसके बाद देखिए अब मैं इसको सेकंड टाइम अप्लाई कर रही हूँ, मतलब दूसरी बार अप्लाई में कैसे करना है। देखिए इसको अप्लाई तरीका बता रही हूँ आपको। इस तरह से आपको स्प्रेड कर देना है जिस एरिया में भी दाग है। और ये स्प्रेड होते ही ये जो लिक्विड है, देखिए देखने में तो सैनिटाइजर जैसा लिक्विड लग रहा है, पर ये स्प्रेड होते ही जो है ये झाग सा बन जाएगा। इसको या तो इसको आप थोड़ी देर लगे रहने दीजिए, और थोड़ी देर लगे रहने के बाद इसको जो है ब्रश से वो कर दीजिए, ब्रश से अच्छे से घिस दीजिए उस एरिया को। और ये मतलब खुद ही ब्रश कुछ टाइम आप लगा रहने देंगे तो खुद ही दाग जो है वो दूर हो जाएगा आपका, हट जाएगा दाग टाइल में। वो जैसा भी दाग हो, चाहे जिस भी तरह का दाग हो। हल्के फुल्के दाग के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी इसको ना यूज़ कीजिए। उसके लिए तो आप हार्पिक यूज़ कर सकते हैं, या फिर वही विनेगर और मीठा सोडा उसको मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। टॉयलेट क्लीनर यूज़ कर सकते हैं, वो भी टाइल्स के लिए होता है। बट जो स्टेन्स आप काफ़ी चीज़ें ट्राई करके थक चुके और जा नहीं रहे हैं, उसके लिए लास्ट सॉल्यूशन यही है। देखिए अब किस तरह से कितनी ईजिली जो है ये बाहर आ रहा है, कितनी ईजिली ये साफ़ हो रहा है जो भी दाग था। और देखिए बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है इससे। और ये मेरी प्रॉब्लम का ही सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि कम से कम काफ़ी टाइम हो चुका है इस दाग को और साफ़ बिल्कुल नहीं हो रहा था। अब इधर का साफ़ करके दिखाते हो। देखिए मैं आपको इस तरह का दाग भी ऐसा ही है। ये भी काफ़ी टाइम से मैं ट्राई कर रही थी, नहीं ठीक हो रहा था। देखिए डालते ही किस तरह से झाग सा बन जा रहा है इसके बाद। और उसके बाद इसको आप थोड़ी देर लगा रहने दीजिए, और उसके बाद थोड़ी देर में आप इसको ब्रश से स्प्रेड कर दीजिए, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं जैसे इसको लगा रहने दीजिए और 2-3 मिनट में इसको ब्रश से जो है मतलब 5 मिनट के बाद आप इसको ट्राई कीजिए, ब्रश से इसको अच्छे से मतलब स्प्रेड कर दीजिए, ताकि अच्छे से आप देखिए यहाँ पे अभी स्टेन रह गया था, तो यहाँ पे भी मैंने इसको फैला दिया। और ये इस तरह का स्टेन है जो हार्पिक से नहीं जाता है और किसी भी और तरीके से नहीं जाता है। इसके लिए एक ही सॉल्यूशन है, सिर्फ यही एसिड। मतलब 15% एसिड है, बाकी और भी इंग्रेडिएंट्स इसमें मिक्स है। तो देखिए इस तरह से आप एसिड बोलेंगे तो इस तरह से आपको ईजिली मिल जाएगा ये। मतलब बहुत ज़्यादा हर शॉप से तो नहीं मिलेगा, बट थोड़ी बड़ी शॉप से मिल जाएगा। तो देखिए इस तरह से मैं इसको क्लीन कर रही हूँ। और देखिए अब इसको थोड़ा सा फैलाने के बाद भी आप ऐसा कीजिए, थोड़ी देर इसको लगा रहने दीजिए, और इसके बाद आप इसको पानी से वॉश कीजिए। यकीन मानिए मेरा, जितना भी टफ से टफ स्टेन है वो सभी इससे हट जाएगा, सब दूर हो जाएगा। बिल्कुल आपका जो है क्लीन हो जाएगा बिल्कुल। आप जहाँ भी टाइल में स्टेन है, वैसे बाथरूम में तो इस तरह के स्टेन नहीं होते, बाथरूम वाले तो निकल ही जाते हैं ईजिली। ये उस तरह के स्टेन है जो जैसे काफ़ी टाइम तक एक दाग है और वो दाग रह गया, उसको साफ़ नहीं किया गया, तो वो जम जाता है दाग, वहीं पे टाइल उस दाग को पी जाती है, ऐसे कहा जाता है। तो
उसके लिए ये सॉल्यूशन है। ये बालकनी का है, मेरी बालकनी में, तो बालकनी में ही हो सकते हैं इस तरह के, क्योंकि बाथरूम के तो साफ़ हो ही जाते हैं। बाथरूम में मतलब बाहर धूल मिट्टी हवा से ज़्यादा आती है, तो वहाँ इस तरह के दाग ज़्यादा होते हैं जो जम ही जाते हैं वहाँ पे। आई थिंक मैं पिछले साल 1 मंथ के लिए गई थी अपनी मम्मी के घर, उस टाइम पे ये स्टेन हुआ। मतलब उस टाइम पे ये मतलब मेरे हस्बैंड तो थे घर में, पर वो थोड़ी बहुत क्लीनिंग करते थे, और यहाँ पे धूल मिट्टी वाली आंधी उस टाइम बहुत चलती थी, तो उस टाइम पे शायद ये जो स्टेन है यहाँ पे जम गया, और फिर इसीलिए ये इस तरह का हाल हो गया था इसका। बट अब ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने टॉयलेट वाला ब्रश यूज़ किया है इसको, ताकि अच्छे से इसमें प्रेशर बन सके, और इस तरह से फिर इसको जोर लगा के मैं साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टफ, काफ़ी गहरा दाग था ये। और इस तरह से देखिए आप भी इसी तरह से इसको क्लीन कर सकते हैं, अगर आपके भी कहीं भी, चाहे वो बाथरूम में हो, चाहे बालकनी में हो, या रूम के अंदर हो, कहीं भी हो, बट इसको आप संभल कर यूज़ कीजिएगा। बस मेरी एक यही एडवाइस है फ्रेंड्स आपके साथ। तो देखिए अभी काफ़ी हद तक जो है क्लीन हो चुका है। और देखिए फ्रेंड्स अब हम दूसरी साइड का स्टेन निकाल देते हैं, और एक साइड और एक स्टेन लगा हुआ है, मतलब वो फर्स्ट क्लीनिंग में नहीं गया था, काफ़ी गहरा स्टेन था, तो इसके ऊपर मैं इसी तरह से अप्लाई कर रही हूँ। देखिए इसको आप एसिड को इसमें फैला दीजिए, और उसके बाद 2 मिनट के बाद इसको ब्रश से स्प्रेड कर दीजिए, और उसके बाद देखिए आपका दाग किस तरह से निकलता है। ये देखिए कैसा स्टेन था, और किस तरह से कितनी आसानी से निकल रहा है, जैसे कोई स्टेन था ही नहीं। बट मेरा यकीन मानिए बहुत गहरा स्टेन था। और इस तरह से देखिए जो भी आपको स्टेन दिखता है उसको प्रॉपरली आप इसे क्लीन कर सकते हैं। जो भी स्टेन है, जैसे गमले होते हैं उसके नीचे भी कई बार ऐसे गहरे दाग लग जाते हैं जो फिर क्लीन होते ही नहीं है, और भी कई सारे इसी तरह के दाग होते हैं। तो इसका एक वही सोल्यूशन है कि इसको आप एसिड से क्लीन कीजिए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अब वो एसिड कुछ टाइम के लिए वहाँ ऐसे ही लगा रहा था। उसके बाद मैंने इसे पानी से वॉश किया। तो पानी से वॉश करने के बाद अब देखिए जब पानी आप हटाएंगे तो देखिए बिल्कुल दाग जो है बिल्कुल क्लीन हो गया, और वो जो एरिया है आपका वो दूसरे एरिया से भी ज़्यादा क्लीन हो गया। दूसरा एरिया देखिए जो थोड़ा गंदा लग रहा है वो तो हार्पिक की हेल्प से क्लीन हो सकता है, बट वो जो टफ स्टेन्स थे वो बिल्कुल ईजिली क्लीन हो गए। और वो जो टाइल्स थी वो नॉर्मल वाले एरिया से भी ज़्यादा क्लीन हो चुकी है। और आप चाहे तो ये दूसरे एरिया को भी इसी तरह से क्लीन कर सकते हैं, बट वो ज़्यादा उसके सामने इसीलिए चमक रहा है वो ज़्यादा ही क्लीन हो गया है। और देखिए वो जो नॉर्मल एरिया था, मतलब जहाँ पे स्टेन्स नहीं थे, वो भी अब उसके सामने फीका लग रहा है। और बच्चे तो हैरान हो गए इस टाइम में, मम्मा ये बालकनी इतनी साफ़ कैसी हो गई, क्योंकि काफ़ी टाइम से नहीं हो रहे थे साफ़। ऐसा नहीं है मैं ट्राई नहीं कर रही थी, ट्राई तो कर रही थी, बट वो क्लीन हो ही नहीं पा रहे थे। बट अब देखिए बिल्कुल क्लीन हो गए। और अब इस साइड का भी दिखा देती हूँ। इस साइड भी ऐसे ही पानी को जैसे ही आप पानी की इसमें छींटा मारेंगे, आप मग की हेल्प से भी इसको डाल सकते हैं। तो देखिए कैसे एकदम से क्लीन हो गए हैं जो भी स्टेन्स थे। इस तरह से लग रहा है कि जैसे शायद यहाँ पे कोई स्टेन कभी था ही नहीं फ्रेंड्स। तो देखिए आपको भी अगर ऐसी ही कोई प्रॉब्लम है तो इस तरह से आप इसका इजीली सॉल्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि मेरे लिए ये प्रॉब्लम फ्रेंड्स काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम थी।
फ्रेंड्स फिर ड्राई होने के बाद का मैंने वीडियो बनाया था। देखिए ड्राई होने के बाद किस तरह से बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। देखिए फ्रेंड्स बालकनी बिल्कुल भी कहीं भी कोई भी स्टेन नहीं रहा है, और बहुत वो जो टफ स्टेन्स थे वो तो अच्छे से क्लीन हो चुके हैं, और बाकी भी बालकनी में जो हल्के फुल्के स्टेन्स थे दूर हो गए।